सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ मोमेंटरली। इट मीन्स पल भर के लिए या फिर क्षण भर के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं थोड़े समय के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल। आई मोमेंटरली फॉरगॉट हर नेम। मतलब थोड़े समय के लिए मैं उसका नाम भूल गया, या फिर पल भर के लिए मैं उसका नाम भूल गया। आई मोमेंटरली फॉरगॉट हर नेम। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, माई आइज़ वर मोमेंटरली ब्लाइंडेड बाय लाइट्स। मतलब ये सेंटेंस उस सिचुएशन में यूज़ किया जा रहा है जैसे रात को आप राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं तो सामने से जो लाइट्स पड़ती हैं उसकी वजह से आंखें चकाचौंध हो जाती हैं या फिर झिलमिला जाती हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, लाइट्स की वजह से मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झिलमिला गईं, या फिर मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गईं लाइट्स की वजह से। माई आइज़ वर मोमेंटरली ब्लाइंडेड बाय लाइट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ हियर स्ट्राइड। ये वर्ड एज अ नाउन भी यूज़ किया जाता है और ये वर्ड एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। अगर इस वर्ड को आप एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होगा चलते समय लंबे कदम या फिर दौड़ते समय लंबे कदम। अगर इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा चलते समय लंबे कदम रखना, या फिर दौड़ते समय लंबे कदम रखना, या फिर किसी चीज़ को लांघना, या फिर किसी चीज़ के विकास या सुधार के लिए कदम उठाना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्ट्राइड्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। मतलब गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने इसके विकास के लिए कदम उठाए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्ट्राइड्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। एक और एग्जांपल है, ही क्रॉस्ड अ पडल बाय स्ट्राइडिंग। पडल का मतलब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। इसका मतलब होता है जैसे बारिश पड़ने के बाद जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो बारिश के पानी से भर जाते हैं या फिर उनमें पानी जमा हो जाता है तो उन्हें पडल्स कहा जाता है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, उसने बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे को लांघ कर पार कर दिया। ही क्रॉस्ड अ पडल बाय स्ट्राइडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कम टू एन एंड। बाय द वे ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना या फिर कोई चीज़ समाप्त हो जाना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन कोरोना वायरस विल कम टू एन एंड। मतलब मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन कोरोना वायरस विल कम टू एन एंड। एक और एग्जांपल है, योर बैड टाइम विल श्योरली कम टू एन एंड। मतलब तुम्हारा बुरा समय ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। योर बैड टाइम विल श्योरली कम टू एन एंड। नेक्स्ट वर्ड है सल्यूट। स्पेशली इस वर्ड को आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, उनको अभिवादन देने के लिए या फिर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। अपने राइट हैंड को माथे पर रखकर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई सल्यूट ऑल आवर सोल्जर्स। मतलब मैं हमारे सारे सैनिकों को सल्यूट करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। आई सल्यूट ऑल आवर सोल्जर्स। एक और एग्जांपल है, वी मस्ट सल्यूट आवर सोल्जर्स बिकॉज ऑफ दैम वी आर सिटिंग इनसाइड आवर हाउसेस। मतलब हमें अपने सैनिकों को ज़रूर सल्यूट करना चाहिए, हमें अपने सैनिकों को ज़रूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। वी मस्ट सल्यूट आवर सोल्जर्स बिकॉज ऑफ दैम वी आर सिटिंग इनसाइड आवर हाउसेस। नेक्स्ट वर्ड है सोल। अगर आप इस वर्ड को एज एन एग्जेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है केवल एक के बारे में। जब हम बात करते हैं तो केवल एक। अगर आप इस वर्ड को एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पैर का तलुआ। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वाइल वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास आई गॉट अ कट ऑन सोल ऑफ माई फुट। मतलब घास पर नंगे पैर चलते समय मेरे पैर के तलवे में एक कट लग गया। वाइल वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास आई गॉट अ कट ऑन सोल ऑफ माई फुट। एक और एग्जाम्पल है, इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दिस वर्क एंड आई नेवर शर्क माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब इस काम को पूरा करने के लिए केवल यह मेरी जिम्मेदारी है। मतलब केवल एक के बारे में बात कर रहे हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता हूँ। इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दिस वर्क एंड आई नेवर शर्क माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट वर्ड है मेमोराइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जैक्टली अपने मन में याद करना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यू डिडंट मेमोराइज इवन योर वाइफ्स बर्थडे। मतलब तुमने अपनी बीवी का बर्थडे भी याद नहीं किया। यू डिडंट मेमोराइज इवन योर वाइफ्स बर्थडे। एक और एग्जांपल है, ऋतिक रोशन मेमोराइज्ड ऑल हिज लाइन्स बिफोर प्रोग्राम। मतलब कार्यक्रम से पहले ऋतिक रोशन ने अपनी सारी लाइनें अपने मन में याद की।
ऋतिक रोशन मेमोराइज्ड ऑल हिज लाइन्स बिफोर प्रोग्राम। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिफिट। इसका मतलब होता है शोभा देना या फिर ठीक होना। एग्जाम्पल इज़ हियर, बिहेविंग रूड विद यंगर्स डजेंट बिफिट यू। मतलब अपने से छोटों से बुरा व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बिहेविंग रूड विद यंगर्स डजेंट बिफिट यू। एक और एग्जाम्पल है, दे गिव मी ह्यूज वेलकम एज बिफिट्स अ हीरो। मतलब उन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया जैसा कि एक हीरो को शोभा देता है। दे गिव मी ह्यूज वेलकम एज बिफिट्स अ हीरो। नेक्स्ट वर्ड है क्लासिकली। मतलब श्रेष्ठ रूप से या फिर जो पहले से चला आ रहा है, जो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल, ट्रेडिशनल, अट्रैक्टिव। चलिए एग्जांपल लेते हैं। रिया इज़ अ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर। मतलब रिया बहुत अच्छी सीखी हुई गायिका है, मतलब वो ट्रेडिशनल है, अट्रैक्टिव है। रिया इज़ अ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर। एक और एग्जांपल है, शी लुक्स क्लासिकली ब्यूटीफुल। मतलब वो सिंपल और सुंदर दिखती है। शी लुक्स क्लासिकली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है इनोसेंट। इसका मतलब होता है मासूम। इसको इस सेंस में बोला जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसे लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसे दीन दुनिया का ही नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, मतलब क्या सही है क्या गलत है। और इसका ये भी मतलब होता है बेगुनाह या फिर बेकसूर। मतलब क्राइम के केस में भी यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई ट्रूली बिलीव दैट ही इज़ इनोसेंट। मतलब मैं सच में विश्वास करता हूँ कि वह बेकसूर है। आई ट्रूली बिलीव दैट ही इज़ इनोसेंट। एक और एग्जांपल है, शी इज़ सो इनोसेंट। इस सेंटेंस में इनोसेंट वर्ड का मतलब है मासूम। मतलब उसे लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मासूम है। शी इज़ सो इनोसेंट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का नतीजा या फिर परिणाम। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यू मेट विद एन एक्सीडेंट, इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस। मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, यह तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। यू मेट विद एन एक्सीडेंट, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस इन सभी वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद करने का एक बेस्ट तरीका है, इन सभी वर्ड्स के ऊपर एक एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इस वीडियो में तो मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस बना लिए हैं, लेकिन अगर आप अपने सेंटेंसेस खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे तो इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और आपके लिए एक होमवर्क भी है। गाइस आपके सामने दो वर्ड्स हैं, डाउनपोर एंड पडल। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इन दोनों वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ और एग्जांपल्स के साथ मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।